ओम चतुर्वेद यजुर्वेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। ऋग्वेद के प्रेमी सज्जनों, ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त चल रहा है हमारा 143, 43 140 पार करके 43वें सूक्त पे आ गए हैं। और इसके ऋषि हैं दीर्घतमा, देवता अग्नि, छंद और जगति और तिष्ठ। सुनिए, 5 ऋचाएँ हम कोशिश कर रहे हैं और जो भी कुछ भूल चूक गलती हो तो क्षमा करेंगे अपन। देखिए, परतव्यर्षीं नव्यसीं धीतिमग्नये वाचो मतिं सहसं सूनवे भरे अपानपादयो वसुभिः सह प्रियो होता पृथिव्यां नसीद दत्वा। सबका प्रिय, ऋतुओं के अनुसार यज्ञ कर्मों का संपादन करने वाला। देखिए, ऋतुओं के अनुसार भी यज्ञ होते हैं, अलग अलग विधान होंगे उसके। बल का पुत्र, जलों का संरक्षक अग्नि के लिए कहा है। हमने बताया किसी भी देवता की जब चर्चा करते हैं तो बिना, जैसे हम किसी को श्री लगाते थे ना, श्रीमान आइए, तो अब नाम तो उनका कुछ है पर श्रीमान क्यों लगाते हैं? कोई न कोई विशेषण होना चाहिए। तो ऋषि इस बात का बड़ा ध्यान रखते हैं, खूब विशेषता देते हैं। कहते हैं अग्नि क्या है? बल का पुत्र है, जलों का संरक्षक है, पृथ्वी के ऊपर यज्ञ वेदी में स्थित होता है। उसके निमित्त हम उत्तम स्त्रोतों को कहते हैं। हम जो उत्तम स्त्रोत कहते हैं हम किसे सुनाते हैं? वो अग्नि देवता को सुनाते हैं। सा जायमानः परमे व्योमन्याविरग्निर्भवनमातर्स्वने अस्य कृत्वा समिधानस्य मज्मनान द्यावा शोचिः पृथ्वी अरोचयत। तेजोमय अग्नि मातरिश्वा वायु के निमित्त उच्चाकाश में प्रकट हुआ। फिर से सुनिए भाई जरा, थोड़ा अर्थ समझते हुए। तेजोमय अग्नि यानी जो अग्नि जो है उसमें तेज है, और मातरिश्वा वायु के निमित्त उच्च आकाश में प्रकट हुआ। कौन हुआ? मातरिश्वा, अग्नि से जो तेज, अग्नि जैसा जिसको तेज है और जो वायु के निमित्त प्रकट हुआ है। आकाश और पृथ्वी उसके प्रज्वलित होने से प्रकाशित हुए हैं। अश्व त्वेषा अजरा अश्व भगभानवः सुसंद्रसः सुप्रतीकस्य सुधृतः भात बक्षसो अत्युक्कर्तुर्न सिंधवौ अग्नेरेजन्ते असंतो वज्राः। अग्नि की सुंदर मुख वाली तेजस्वी रश्मियाँ, देखिए आप, रश्मियों को, अग्नि की जो रश्मियाँ निकलती हैं वो कहाँ से? उनके मुख में से निकलती है, सुंदर मुख वाली, सभी ओर फैल कर प्रकाशित है। रात्रि के अंधकार का भेदन करती हुई अग्नि की ज्वाला रूपी रश्मियाँ क्षय रहित होकर कभी भयभीत नहीं होती तथा सदा जागृत रहती है। भाई देखो, मानवीकरण यहाँ पर प्रकृति का, जड़ का वर्णन चेतन जैसा किया है ऋषियों ने। मतलब कहीं वो सियाराम में सब जग जानी, जो गोस्वामी जी कहते हैं ना, ऋषि तो बहुत ही पहले कह चुके हैं, वेदों में कह चुके हैं इस बात को। भाई यमेदिरे भृगवो विश्वे दशम नाभा पृथिव्या भुवनस्य मज्मना अग्नेतम गाभिर्हिरनुहि स्व आदमेव एको वश्वो वर्णो न राजति। वरुण के समान ऐश्वर्यों के स्वामी अग्नि को भृगुवंशियों ने पृथ्वी पर मनुष्यों के ऐश्वर्यों के निमित्त स्थापित किया। भृगुवंशियों ने, देखिए ये भृगुवंश बहुत पुराना वंश है, अग्निवंश भी कहते हैं इसे, अंग्रावंश भी कहते हैं। ये अंग्रावंशी है, ये भृगु लोग भी। और देखिए हमको पूर्वजों ने बताया है कि हमारा भी गोत्र जो है भृगु है, तो यानी हम वो लोग भी वेदकालीन गोस्वामी हैं, भृगुवंशी हैं हम लोग भी, हमारा गोत्र भी भृगु है। तो देखिए भृगु का वर्णन यहाँ आया है। भृगुवंशियों ने पृथ्वी पर मनुष्यों के ऐश्वर्यों के निमित्त स्थापित किया। ऐसे ही अग्नि को अपने घरों में प्रज्वलित कर अपनी स्तुतियों से प्रसन्न करो। अग्नि को अपने अपने घरों में, भैया तो पहले तो लोग अपने अपने घरों में अग्नि कहते हैं, कुछ लोग तो घर में बुझने ही नहीं देते थे, निरंतर 24 घंटे धूनी जलती रहती थी, कंडी लगा दिया करते थे। लकड़ियों की, कंडी की, ईंधन की कोई कमी थी नहीं। तो जंगल में अखंड, उसका भी एक अलग प्रभाव होता है अखंड ज्योति का। अभी भी कुछ लोग जो है और नव दुर्गा आदि में अखंड ज्योत जलाते हैं, तो उसकी विशेष कृपा होती है अग्नि देवता की। अग्नि के जो प्रमुख
अधिष्ठान देवता है उनकी, और भगवती जिसकी उपासना की जाती है उसकी। नयोबराय मरुतामिव स्वनः सेनेव षष्ठा दिव्या यथा शनि अग्निरो जम्भोशिस्तुगतेरत्ति भरवती योधो न शत्रुन त्वस्वना न्यूंजते। मरुतों को भयंकर ध्वनि की भांति संग्राम में जाने वाली पराक्रम सेना के समान अग्नि के पश्चात उसके सदस्य हैं। यह अग्नि आकाश के वज्रास्त्र के समान है। लो भाई, अग्नि की महिमा में देखिए कवि अपनी सारी कल्पना किस प्रकार से प्रकट कर रहा है अग्नि के बारे में। जैसे कवि लोग वर्णन करते हैं ना, हमारे गोस्वामी जी ने भी कैसे वर्णन किया कि राम जी, अभी हम पढ़ रहे थे, आपको सुना रहे थे रामचरितमानस में, देखो वर्णन उन्होंने किया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव और बसंत ऋतु के बीच में रति चली जा रही हो, ऐसे सीता जी जा रही हैं। एक कल्पना है कवि की भाई, ऐसे ऋषियों ने कल्पना की है। मरुतों की भयंकर ध्वनि की भांति संग्राम में जाने वाले पराक्रमी सेना के समान अग्नि जो है आकाश में वज्र के अस्त्र के समान है। देखिए अग्नि के लिए कितनी उपमाएं दी है। यह अग्नि वनों को भस्म करने के समान अपने ज्वाला रूपी तेज दंतों से शत्रुओं का नष्ट करता है। शत्रुओं का विनाश भी करने वाला यह अग्नि है। और इसके बड़े बड़े दांत है। कौन से दांत? क्या है वो? ये जो ज्वालाएं निकलती वही दांत है उसके। तो ये सब मानवीकरण, मतलब जड़ को चेतन मान करके कवि मतलब जड़ और चेतन में कोई भिन्नता नहीं मानी ऋषियों ने। और जो उनके जो अधिष्ठात्री देवियाँ हैं, देवता हैं, उन सबको जो है उसके माध्यम से, जैसे अग्नि की पूजा कर रहे हैं तो अग्नि का जो प्रमुख देवता है उसमें जो कहना चाहिए कि जो क्या कह सकते हैं उसे, अपने अपने जो भी जो जड़ है चाहे चेतन हो, सबका एक अधिष्ठात्री देवी देवता होते हैं, अधिष्ठात्र होता है। तो ये आज हमने अग्नि के बारे में आज आपको उसकी चर्चा की, और इसी प्रकार से रोज़ जो है चर्चा करते रहेंगे। अब थोड़ा थोड़ा हमको भी लगने लगा है कि कुछ अशुद्धियाँ धीरे धीरे हमारी दूर हो रही हैं। ये वेद भगवान की कृपा है भैया। और जब आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से हम प्रार्थना करते हैं ना, सबसे पहले क्या करते हैं प्रार्थना कि चतुर्वेद अरुवेद के हे चारों वेदों के सभी ऋषियों, लगभग 200 के आसपास ऋषि हैं पूरे वेदों में हैं। तो अब इन ऋषियों को सबको मैं प्रणाम बार बार क्यों कर रहा हूँ कि भाई कुछ तो भाई ऐसा ही उम्र में ही भले थोड़ा बहुत ऐसी बुद्धि दे दो कि हमारी वाणी से और शुद्ध शब्द निकलने लगे। कभी कभी त्रुटियाँ हो जाती हैं तो आप लोग तो जो बालक कहते हो तरी बाता सुनई मुदित मन पितुअरी माता, ये जो उपाय हमारी बड़ी कहना चाहिए हमारा शस्त्र है। इस शस्त्र लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। बोलिए वेद भगवान की जय।